नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, रेलवे के द्वारा टेक्नीशियन की भर्ती की वैकेंसी निकाली जा चुकी है। और दोस्तों, इसमें एक बात ये हो रही है कि क्या 10+2 वालों के लिए कुछ मौका है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है उसमें भी 10+2 की जिन्होंने पढ़ाई की है फिजिक्स और मैथ से, उनके लिए भी एक पोस्ट के लिए मौका है। दोस्तों, वो कौन सी पोस्ट है उसके बारे में बात करेंगे, साथ में जानेंगे कि उस पोस्ट के लिए जितने भी रेलवे बोर्ड हैं उसमें कितनी वैकेंसी है। ठीक है, और चूँकि दो तरह के पोस्ट हैं, सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 का है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है, तो क्या एक कैंडिडेट दोनों फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, ये सारी बातें दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे और भी अपडेट पाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूँ आपको कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की एक जो पोस्ट है SNT यानी सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन की, वो 10+2 जिन्होंने किया है फिजिक्स मैथ से वो भर सकते हैं, बिल्कुल, यदि वो अन्य शर्तों को पूरा करते हैं। दोस्तों, अगर सिर्फ यही क्वालिफिकेशन है और उनके पास ITI नहीं है या एक्ट अप्रेंटिसशिप कोर्स नहीं है, तो इसके जरिए भी वो फिल कर ही सकते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जितने भी जो दोस्तों मैंने यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लिखा है और उसमें जो कितनी कितनी वैकेंसी है वो भी इस पोस्ट के लिए बताई है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए जम्मू एंड श्रीनगर में दोस्तों ये जो मैंने लिस्ट बनाई है वो ऊपर से नीचे क्यों रहेगा, यानी छोटा सा बड़ा होते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। तो जम्मू एंड श्रीनगर में देखें तो टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों 13 है, यानी SNT की टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, जो 10+2 फिजिक्स मैथ वाले भी भर सकते हैं। 13 इसमें तो कम ही सीट होगी दोस्तों, चूंकि टोटल ही वैकेंसी 13 है। तो इसमें जनरल है, EWS है, OBC है, SC ST सब मिला के 13 ही वैकेंसी है। अगला देखें मुजफ्फरपुर बोर्ड में दोस्तों, इसमें 18 वैकेंसी है, तो इसमें भी ज़्यादा हर एक कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है। चंडीगढ़ में देखें तो इसमें देखें 20 वैकेंसी है, यहाँ पर भी उसी तरह का कंडीशन है। बैंगलोर में देखें तो 26 वैकेंसी है। भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ से थोड़ा इंक्रीज होता है, 38 वैकेंसी है। ठीक है, त्रिवंतपुरम में देखें 39 वैकेंसी जो है बताया गया है, तो इसमें भी थोड़ी OBC की सीट वगैरह है। प्रयागराज में देखें तो यहाँ दोस्तों 43 है, इसमें भी थोड़ा बहुत सीटें हर एक कैटेगरी में है। गुवाहाटी बोर्ड में देखें तो 54 सीटें हैं दोस्तों, यहाँ पर भी जो है वो सीट हर एक कैटेगरी में है। मालदा में देखिए दोस्तों, इसमें मालदा में 59 सीटें हैं, जो आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में भी है। चेन्नई में देखिए 71 है, चेन्नई साउथ में आ जाए तो चेन्नई में 71 सीटें हैं जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की SNT की पोस्ट के लिए है। भोपाल में देखिए 78 है। रांची बोर्ड में देखिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी दिख रही है, यानी 92 वैकेंसी है और इसमें हर एक कैटेगरी में वैकेंसी को नोटिफाई किया गया है। अहमदाबाद बोर्ड में देखें तो 106, और दोस्तों इसमें ITI वालों के लिए भी और भी जो अलग अलग ट्रेड से हैं उनका भी इसमें सीट है, और खास करके ये भी देखें तो 106 सीट दिया हुआ, तो इसमें हर एक कैटेगरी में सीट है। देखिए कोलकाता बोर्ड देखिए, इसमें भी 143 सीटें हैं सभी मिला करके टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT के लिए। मुंबई में देखिए अच्छी खासी सीट है दोस्तों, इसमें भी हर एक कैटेगरी में सीट है। बिलासपुर में देखें 174 सीटें हैं और सिकंदराबाद में 183। यानी दोस्तों ये पूरा का पूरा इधर का जो बोर्ड है, कोलकाता, मुंबई, बिलासपुर, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, रांची, और इधर देखें थोड़ा भोपाल, चेन्नई देखें तो इस सब में ज़्यादा सीटें जो हैं वो 10+2 फिजिक्स मैथ वाले जो भरेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की SNT के लिए, उनके लिए है। टोटल दोस्तों जो वैकेंसी है वो 1423 है, सभी कैटेगरी को मिला करके। आप कैटेगरी वाइज जो है नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात करेंगे कि किस बोर्ड में बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं है। तो देखिए पटना बोर्ड में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पटना बोर्ड में नहीं है, गोरखपुर में नहीं है दोस्तों, गोरखपुर में कोई भी वैकेंसी जो है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT के लिए नहीं निकाली गई है। उसी तरह से देखें सिलीगुड़ी दोस्तों, सिलीगुड़ी में देखें तो इसमें भी कोई भी वैकेंसी नहीं है, सब में इसकी जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT के लिए वो 0 है। तो आप जो है इतना ही बोर्ड में अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो फिल कर सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर कि फॉर्म, दोस्तों जैसा कि फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको कन्फ्यूजन क्या है कि क्या हम दोनों फॉर्म भर सकते हैं या
अगर जिन्होंने 10+2 फिजिक्स मैथ से किया है, ITI भी उन्होंने किया है, या हो सकता है कि एक्ट अप्रेंटिसशिप कोर्स भी किया है, तो उनके लिए भी क्या वो दोनों कई तरह के पोस्ट भर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें यहाँ पर कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई करता है टेक्नीशियन के लिए, तो यहाँ देखें कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, ठीक है, पहले तो इसमें अगर फॉर्म अप्लाई करता है तो उसे कोई एक ही रेलवे बोर्ड को चुनना होगा, जोन को चुनना होगा। अलग अलग जोन में फिल नहीं कर सकते, आप मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं डाल सकते दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट 100% हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आपको एक ही बोर्ड में डालना है। अब वो कोई भी बोर्ड चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए आपका जो है 10+2 भी है फिजिक्स मैथ से और ITI, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो आप यहाँ पर एक ही अप्लाई करेंगे। यानी अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है उस बोर्ड में, या जनरल जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है वो आप कर चुके हैं, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अप्लाई पे आपको आगे जाके ये सब काम करना है। लेकिन अगर जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो अब जिनका 10+2 है और ITI भी है या एक्ट अप्रेंटिसशिप है, तो वो क्या करेंगे कि प्रेफरेंस में ये भी दे सकते हैं, यानी एक ही अप्लाई करेंगे फॉर्म, लेकिन उसमें प्रेफरेंस उनका ये वाला भी रहेगा, और अगर ITI से हैं तो वो भी रहेगा, ठीक है। हालांकि दोस्तों जो रैंकिंग बनेगी, चूँकि इस बार ट्रेड टेस्ट की जो एग्ज़ाम होती थी वो बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि आपने सिलेबस, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि सिलेबस जो है वो एकदम ऐसा ही कर दिया गया। साइंस का जो वेटेज है दोस्तों वो बढ़ा दिया गया है, तो वही रहेगा। क्योंकि दोस्तों अगर ट्रेड टेस्ट होता तो अलग अलग जितने भी ट्रेड हैं सबकी अलग अलग फिर से एक एग्ज़ाम लेनी पड़ती, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक कॉमन जो टेस्ट हो रहा है उसमें आपको सब में समान रहेगा, और जो सब्जेक्ट है सिलेबस है वो मैं तो आपको बता ही रहा हूँ यहाँ पे। तो वहाँ देखें कि ये फॉर्म उसमें प्रेफरेंस वो डाल देंगे कि आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT के लिए भी डाल रहे हैं, या बिल्डर है तो बिल्डर के लिए डाल रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन के लिए डाल रहे हैं, या फिटर के लिए डाल रहे हैं, जो आपका एक ट्रेड है तो वो भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो आपको जिसमें अगर मेरिट आ गई तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको प्रेफरेंस जो है वो देना है। अगर आप प्रेफरेंस नहीं देते हैं तो जो रेलवे बोर्ड का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब एक और बात कहेंगे दोस्तों यहाँ पर कि जो सिग्नल ग्रेड 1 की है, सिग्नल मेंटेनेंस ग्रेड 1 की है, तो जिनका क्वालिफिकेशन अलग है, मतलब हायर है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ बता दें यहाँ पर कि 2 स्केल वाला है जॉब, एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 के है और दूसरा सिग्नल का है जो, तो 2 अलग अलग स्केल पे है। तो दोस्तों आप ये दोनों अगर भर सकते हैं कब, जब आपका क्वालिफिकेशन अगर इससे भी मैच करता है, जो सिग्नल ग्रेड 1 मेंटेनर के लिए मांगी गई है, अगर वो भी आपके पास है डिग्री, तो आप दोनों भर सकते हैं। लेकिन दोनों के लिए एक ही फॉर्म नहीं, बल्कि अलग अलग फॉर्म भरना है दोस्तों, अलग अलग फ़ी जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको इसका एग्ज़ाम अलग होगा और इसका एग्ज़ाम अलग होगा, यानी दोनों की अलग अलग एग्ज़ाम होगी और आप दोनों में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए 2 फॉर्म अप्लाई करना है। लेकिन टेक्नीशियन में अगर आपको कोई भी पोस्ट भरनी है जो भी है, ठीक है, तो उसमें प्रेफरेंस देना है कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए हैं, वो प्रेफरेंस आपको वहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप उसके हिसाब से फिल कर सकते हैं। तो ये अलग अलग है, ठीक है। अब एक चीज़ बात करेंगे इस सिलेबस की। तो दोस्तों सिलेबस में देखें तो सिग्नल मेंटेनर 1, चूँकि जैसा कि उसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है और फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो भी है उसमें कैटेगरी के जो सब्जेक्ट हैं, तो उसके हिसाब से उसमें आप देखें तो 10th लेवल का उसमें बिल्कुल नहीं रहने वाला। उसमें बेसिक तो साइंस रहेगा ही, साथ में दोस्तों जितने भी लॉज हैं, चाहे वो फैराडे लॉज हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, स्कोपी है, या कई तरह के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे BSc में जो कुछ पढ़ने का आता है वो वहाँ पर पूछा जाएगा। तो उसमें तो थोड़ा क्वेश्चन की जो लेवल है दोस्तों वो थोड़ा अप रहने वाली है, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखें। तो बाकी मैं जनरल साइंस मैथ का वो तो कॉमन ही रहेगा जो भी है। लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड 3 में देखें तो इसमें थोड़ा समझने की बात है। अगर आप हिंदी नोटिफिकेशन को देखते हैं तो उसमें थोड़ा अलग बात कहा गया, और इंग्लिश नोटिफिकेशन को देखते हैं तो लिख दिया गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वगैरह से, लाइफ साइंस से सिर्फ 10th लेवल का होगा। लेकिन दोस्तों अगर हिंदी में देखें तो उसने क्या दिया है सब्जेक्ट में, कौन कौन से पार्ट हैं उसमें वो देखें। तो देखिए मेजरमेंट है, यानी मापन हो गया, द्रव्यमान हो गया, वेग हो गया,
वजन हो गया, ठीक है। सिंपल मशीन दोस्तों, इसका सवाल काफ़ी देखा जाता है कि जब भी मैंने पिछले प्रीवियस ईयर को अध्ययन किया तो उसमें देखा गया कि सिंपल मशीन से भी सवाल, सिंपल मशीन में क्या होता है, लीवर, पुली, ये सब जो है दोस्तों वो क्या है, सिंपल मशीन में आता है, ठीक है। फिर कंप्यूटर के भी कुछ सवाल रहेंगे दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो रहेगा, ठीक है। और इसमें तो अलग है, सिग्नल वाले में तो अलग ही पूछा जाएगा उसमें, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी यानी कार्य ऊर्जा, टेम्परेचर तापमान है, ये सब है, डेंसिटी घनत्व है, ये सब जो है इसमें पूछा जाएगा। विद्युत का भी पार्ट रहेगा दोस्तों उसमें, ठीक है। तो ये है, और साथ में उसमें ये भी कहा है कि बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होगा, कोई फिगर दे देगा दोस्तों और पूछ देगा कि इसका एंगल कितना है, फ्रंट एंगल कितना है, क्या है, या किस तरह का ये जो है वो स्केल पे लिया गया है, वो सब चीज़ें वहाँ पे पूछ सकता है वो। लेकिन दोस्तों इस तरह के जो टॉपिक हैं वो ज़्यादा आएंगे, उसमें थोड़ा कम ही आएगा। और बिल्कुल टेस्ट से तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों कॉमन ही एग्जाम हो रहा है, तो उसमें स्पेसिफिक ट्रेड का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखें। तो अब यहाँ पर एक और भी बात करने वाले हैं, ये तो सब्जेक्ट की हो गई बात। मेडिकल, तो देखिए मेडिकल में दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जितने भी ITI वाले हैं भरेंगे या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप की भरेंगे, वो उनका जो मेडिकल है वो B1 मांगा गया है, जिसमें क्या है दोस्तों, आँख ये सब तो सही होना ही चाहिए, ठीक है। मेडिकली एक तरह से फिट होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, और उसमें कलर विजन है, नाइट विजन है, बाइनोकुलर विजन है, वो सब मांगा गया है किसमें, B1 वाले में। लेकिन दोस्तों जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT की भरेंगे, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की, तो उसमें जो इसका मेडिकल जो कंडीशन है दोस्तों वो B2 है। B2 में आपको नाइट विजन ये सब नहीं मांगा गया है, कलर विजन नहीं मांगा गया है, उसमें सिर्फ आपको बाइनोकुलर विजन जो है वो मांगा गया है, वो आपको पास करना पड़ेगा। उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर वो प्रॉब्लम किसी को होता है बाइनोकुलर विजन में, तो धुंधला दिखता है, दूर का क्लियर नहीं दिख पाता, या कोई कोई अच्छे से देखने के लिए एक आंख को दबा देते हैं तो वो दिखता है, तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। तो B2 में जो मेडिकल की जो शर्तें हैं दोस्तों वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर किन्हीं का अगर कलर विजन है तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन B1 कैटेगरी वाले जितने भी पोस्ट हैं मेडिकल की, उसमें आपको वो सब चीज़ें रहेंगी। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT वाले की पोस्ट की, ठीक है। तो ये समझ में बाकी दोस्तों जो मैथ्स है या फिर जनरल अवेयरनेस का पेपर है, फिर कह सकते हैं कि रीजनिंग है, वो सब तो कॉमन ही रहने वाला है, और आप उसमें देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं और उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ ऐसा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।